आपको बिना पेन पेपर का प्रयोग किए और बिना कोई डायग्राम बनाए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। अगर हम आपसे बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, तो यदि आप ये बोलते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बस आपको एक काम करना है कि जो भी तरीके ब्लड रिलेशन के लिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे, वो तरीके बस आपको अच्छे से समझ लेने हैं और उन्हें अच्छे से याद रखना है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बिना डायग्राम बनाए और बिना पेन पेपर का यूज किए ईजिली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो बस आपको इतना करना है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको बस अच्छे से याद रखना है और उन्हें अच्छे से समझ लेना है। ठीक, देखिए ब्लड रिलेशन के बारे में आपसे कोई भी बोलता हो कि ऐसा याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 बातों पर याद रखना है। सबसे पहली बात कि आपको जनरेशन का याद रखना है कि ये कौन सी जनरेशन चल रही है और कौन सी जनरेशन हमसे यहाँ पर पूछी गई है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि लिंग क्या है, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा वह पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर ऐसे देखते हैं। आपको सिर्फ तरीका याद रखना है, जो भी तरीका हम आपको बता रहे हैं। यदि आपने पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा तो आप इजीली बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना है कि यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है, किसके बारे में पूछा गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का संबंध पूछा गया है ई के साथ। तो सबसे पहले हम ए को पकड़ेंगे। हमने बोला कि ए का संबंध यहाँ पर देखें, ए जो है वह सी का पिता है। ए जो है यदि वह सी का पिता है तो फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में चला गया वो। हमने बोला कि यहाँ पर आप सी का देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है बी सी का पुत्र है, यानी कि यदि बी जो है वह सी का पुत्र है, यानी कि सी का पिता ए है और सी का पुत्र है बी, तो यानी कि ए जो हुआ वह अब थर्ड जनरेशन में चला गया। अब यहाँ पर और क्या बोला गया है कि ई बी की बहन है, तो ये तो एक ही जनरेशन चल रही है। तो यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे, थर्ड जनरेशन तक पहुँचे। तो यानी कि थर्ड जनरेशन तक पहुँचे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीधा ही दादा। अच्छा, समझ आया? नहीं आया? यदि नहीं समझ आया हो तो देखिए अब हम आपको देखिए डायग्राम बनाकर समझाते हैं और डायग्राम से भी वही आंसर निकलना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिएगा। हमने बोला ए जो है वह सी का पिता है। हमने बोला कि ए जो है वह पिता है किसका, सी का। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि बी जो है सी का क्या है, पुत्र है। बी जो है वह कौन है, सी का पुत्र है। सी का पुत्र है कौन, बी। ठीक, हमने बोला यहाँ पर ये पुत्र है, इसका पिता ये हो गया और इसका पिता ये हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला। यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ पर चला तो ये दूसरी जनरेशन में चला गया। अब यहाँ से यहाँ पर चलेगा तो ये तीसरी जनरेशन में पहुँच गया। पर इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और यहाँ पर तो सीधे पहली ही जनरेशन की बात की जा रही है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, तो हमारा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दादा। अच्छे समझ आया होगा। हम जो भी तरीका आपको बताएंगे सिर्फ आपको उस तरीके को अच्छे से पकड़ लेना है। यदि आपने वो तरीका अच्छे से पकड़ लिया तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि पेन पेपर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसका आंसर जो है वो विद इन सेकंड देना है, लेकिन पेन पेपर का यूज नहीं करना, डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है ओ पी से कैसे संबंधित है। तो हमसे यहाँ पर ओ के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। हमने बोला सबसे पहले आप ओ को पकड़ो, तो ओ के बारे में क्या बोला गया है, ओ एन का पिता है। यदि वह पिता है तो वह दूसरी जनरेशन में चला गया। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर एन को पकड़ो। हमने बोला कि आप एन को पकड़ो, तो यहाँ पर एन के बारे में बोला गया है कि एन पी का पिता है। यानी कि यदि एन जो है वह पी का पिता है, तो यहाँ पर देखिए एन का पिता ओ हो गया और पी का पिता एन हो गया, तो यानी कि ओ जो हो गया वह तीसरी जनरेशन में चला गया। अब यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर एम एन का बेटा है, इससे हमें अब कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो ओ जो है वह तीसरी जनरेशन में चला गया, तो सीधा ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दादा। क्या हो जाएगा, दादा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व कराया था और हमने आपको तब उस प्रकार से जब सॉल्व कराया था तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
अब इसको यदि आप देखिए डायग्राम से भी सॉल्व करते हो तो आपका यही आंसर आना चाहिए। तो देखिए देखते ध्यान से समझते हैं। हमने बोला यदि डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। हमने बोला सबसे पहले हमें ओ को पकड़ना है, क्योंकि ओ के बारे में बात की गई है। तो ओ जो है वह एन का पिता है। ओ जो है वह पिता है किसका, एन का। ठीक, इस बाद हमने बोला कि एन को पकड़ो। अब तो एन जो है वह पी का पिता है, एन जो है वह पी का पिता है। यहाँ पर पी जो है, एन जो है वह पिता हो गया किसका, पी का हो गया। अब देखिए यहाँ से चला तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के दूसरी जनरेशन में, और दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में। तो ओ जो है वह किससे में चला गया, तीसरी जनरेशन में, तो वो क्या हो जाएगा आपका दादा। और यहाँ पर तो बोला गया एम एन का बेटा है, तो यहाँ पर इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा। और आपको अच्छे समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा ही बिना डायग्राम के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं बस उस तरीके को अच्छे से पकड़ लो। ठीक, तो हमारा कोई भी आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो जाएगा दादा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पेन पेपर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सीधा ही यहाँ पर आंसर मानना है विद इन सेकेंड। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि ये आपका रेलवे का एक ऐसा प्रश्न है, जो रेलवे ने एक ऐसा प्रश्न बनाया है जिसको कोई यदि कोई सॉल्व करता है तो मान के चलिए वो तो बिल्कुल गधा है। अगर कोई इसे सॉल्व करता है तो वो बिल्कुल गधा है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यदि आप प्रश्न को पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है। हम सिर्फ दो ही बातें आपको बोलते हैं कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है और आपसे यहाँ पर उसके बारे में बोला क्या गया है। हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर बोला गया है कि ई ए से कैसे संबंधित है, यानी कि हमसे ई के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर पूरे में छाना और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ई का ऑप्शन ये है, यहाँ पर ई के बारे में क्या बोला जा रहा है वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। हमने बोला डी ई का पति है, जो डी जो है वह ई का कौन है, पति है। तो ई जो हो गया वो क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस प्रकार से रखे हुए हैं यहाँ पर रेलवे ने। अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर मेल के रूप में आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। मेल के रूप में आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। मेल के रूप में आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि फीमेल के रूप में है, यही हमारा आंसर हो सकता है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि आपके प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है और उसके बाद उस प्रश्न के बारे में आपसे बोला क्या गया है। जिसके बारे में बोला गया सबसे पहले आप उसी को पकड़ो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न है इशारा देने वाला, लेकिन हमें इसे बिल्कुल भी डायग्राम बनाकर सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम इसे आंसर करेंगे विद इन सेकेंड। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम जो बोल रहे हैं बस उतना ही आप इतना कर दीजिए। यदि आप उतना कर दोगे तो आप विद इन सेकेंड आंसर करोगे बिना आप डायग्राम बनाए। कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमसे बोला क्या गया, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है। तो बोला गया है कि मारिया का फोटो में दिखाई गई स्त्री से क्या संबंध है। अब मारिया है यानी कि फीमेल है। यदि हमने देखा यहाँ पर मेल, यहाँ पर हम लिंग के आधार पर देखें तो सारे ये ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है, लिंग के आधार पर फीमेल ही हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आंसर यहाँ पर इस प्रकार से नहीं काट सकते। यदि मेल के रूप में यदि 3 ऑप्शन मिल जाते हमें तो हम सीधा यहाँ पर काट देते और हमारा एक आंसर हो जाता। अब हमें क्या देखना होगा, अब हमें यहाँ पर जनरेशन देखनी होगी। अब जनरेशन देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है एक फ़ोटो को देखकर मारिया ने कहा वह मेरी माँ, यानी कि मारिया की माँ यानी कि मारिया की दादी तक पहुँच गई। फिर इसके बाद बोला है कि इकलौती बेटी कौन होगी, उसकी दादी की इकलौती बेटी कौन होगी, उसकी माँ होगी, बेटी है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, उसने बोला कि पहले मेरी माँ, फिर मेरी माँ की माँ कौन हुई, दादी हुई, और दादी की इकलौती बेटी कौन हुई, उसकी माँ हुई। तो उसके साथ उसका क्या संबंध होगा, पुत्री कहलाएगी। सीधा ये आंसर हो गया। यहाँ पर डायग्राम बनाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। डायग्राम बनाने में इतना टाइम जो वेस्ट करोगे उससे अच्छा आप क्या करोगे कि सीधा ही माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और वो भी किससे, यहाँ पर जनरेशन देखनी है आपको, जनरेशन देखनी है, यहाँ पर कैटेगरी देखनी है, और सीधा ही यहाँ पर क्या देखना है, लिंग देखना है। सबसे पहले अधिकतर क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वहाँ पर लिंग के आधार पर यदि हम कराए हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, वहाँ पर मेल या फीमेल वाले मिल जाते हैं। तो वहाँ पर सीधा ही 3 ऑप्शन को काट दो, सीधा आंसर दे दो। काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको ऐसे कराए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं, तो वो भी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जनरेशन पर ध्यान ज़्यादा देना है, जनरेशन पर और एक लिंग पर। ठीक, 2 चीज़ों पर ही ध्यान ज़्यादा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ पर ये RRB NTPC ने 2022 में एक ऐसा प्रश्न दिया था, उसे आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी, पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था।
सीधा ही आपको आंसर टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि यहाँ पर देखिए आपने निष्कर्ष जो है उनको हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा और कौन सा गलत होगा। हमने बोला यदि हम पहले निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है पी आर की बहन है। हमने बोला पी और आर का रिलेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बोला गया है तो पी और आर के बारे में सिर्फ एक ही में बोला गया है। वो क्या बोला गया है, आर पी की माँ नहीं है। अब यहाँ पर और कुछ भी इसके बारे में नहीं बोला गया है तो ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि एस पी की माँ है। एस जो है पी की कौन होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए। हमने बोला कि एस के बारे में रिलेशन देखिए तो यहाँ पर बोला गया है एस पी की माँ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए पी एस की बेटी है और यहाँ पर बोला गया है एस की 3 बेटियाँ हैं। हमने बोला एस की चाहे कितनी भी बेटियाँ हो और पी एस की चाहे बेटी हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले हमें ये बताओ कि एस कौन है, स्त्री है या पुरुष है। यदि स्त्री होगी तो यहाँ पर स्त्री होनी चाहिए, पुरुष होगी तो यहाँ पर पुरुष होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला गया कि एस पी की माँ है। यदि एस को यहाँ पर फीमेल बनाया गया है तो यहाँ पर एस को फीमेल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बनाया गया। यहाँ पर एस का तो लिंग भी निर्धारित नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि एस कौन है। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 ये गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आपको सिर्फ कुछ ही बातों पर याद रखना है और इतना ज़्यादा घूमना नहीं है। यदि आप ज़्यादा घूमोगे, यहाँ पर डायग्राम बनाते फिरोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा ही आंसर को सीधा ही शॉर्टकट में ही निपटाना है। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इस प्रश्न में हमें बिल्कुल भी पेन पेपर का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना है विद इन सेकेंड। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न को यदि आप पढ़ते हो तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे इस प्रश्न में। आप इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व भी करते हो तो सॉल्व करने में भी आप काफ़ी सारा समय लगा लोगे। लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे, अगर उस तरीके से यदि आप चलते हो तो आप विद इन सेकेंड आंसर करोगे और बिना पेन पेपर का प्रयोग किए। अब ध्यान समझिएगा, हम जो आपको तरीका बता रहे हैं बस उस तरीके को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दामिनी का भोला से क्या संबंध है। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है, दामिनी के लिए भोला का संबंध। हमने बोला कि यहाँ पर एक तो दामिनी है और एक भोला है, बस इनको ही हमें पकड़ना है और किसी को हमें नहीं पकड़ना है। अब यहाँ पर यदि हम पहले कथन की बात करें तो पहले कथन में देखिए कभी भी कोई भी कथन हुआ वे तभी आंसर दे सकता है तब उन दोनों का जिक्र वहाँ पर हो। हमने बोला कि यहाँ पर दामिनी और भोला का यहाँ पर जिक्र एक साथ हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो दामिनी आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा, केवल भोला दिख रहा है। तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि केवल एक कथन से आप आंसर दे सकते हो। तो हमने बोला केवल अकेला एक पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो और ऑप्शन को आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, दूसरे में यदि हम देखें तो दामिनी भी दिया गया है और यहाँ पर भोला भी दिया गया है। अब देखिए आपको तरीका क्या यूज करना है वो तरीका ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि मेघना भोला की बेटी है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ देखनी है कि यदि मेघना का भोला के साथ संबंध बताया गया है तो मेघना का किसके साथ संबंध बताया गया है, ये चीज़ आप देख लीजिए। हमने बोला मेघना का जिक्र आपका यहीं पर कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यदि मेघना का जिक्र और किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 100% इससे भी हम यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते। जब हम इससे आंसर नहीं दे सकते तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, केवल 2 पर्याप्त नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। केवल अकेला 2 पर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। केवल अकेला 1 पर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, यही आपका आंसर हो सकता है और कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेघना और भोला और यहाँ पर देखिए दामिनी और भोला, इन दोनों का यहाँ पर यदि आप संबंध देखोगे यहाँ पर भोला की यहाँ पर भी जिक्र है, भोला का यहाँ पर भी जिक्र है और दामिनी का आपका यहाँ पर जिक्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे तब हम इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई हो तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने में देखिएगा आपका कितना सारा समय जाएगा। और सॉल्व भी करने के बाद कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आंसर दे भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ लोग आंसर दे भी देते हैं तो हमने जो आपको बताया है बस उस बात पर गौर करना है एक बार। यदि आप उस बात पर गौर करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे प्रश्नों को भी बिना पेपर पेन के ही सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को भी हम बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करेंगे। इसमें बिल्कुल भी बिना पेन पेपर का या पेन का यूज नहीं करना है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर हमसे बोला गया है, हमसे सीधा सीधा यहाँ पर हमें से यही देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है और उसके बारे में बोला क्या गया है। ठीक, हमसे बोला गया है कि एम का क्यू से क्या संबंध है, और यहाँ पर देखोगे तो एम यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। ठीक, अब ध्यान से बचिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एम के बाद यदि चिन्ह देखें तो क्या है, भाग का चिन्ह है, और यदि भाग के चिन्ह को देखें तो क्या है, भाई है। तो यहाँ पर ये अभी पहली जनरेशन में चल रहा है। ठीक, एक बात हमने बोला कि एन की बात करते हैं तो एन के बाद आपका प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह क्या कहता है, पुत्री कहता है। यदि ये पुत्री बोल रहा है तो पुत्र पुत्री भाई बहन ये सब फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, तो ये भी फर्स्ट जनरेशन में अभी चल रहा है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर एन के बाद यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पर पी के बाद इंटू दिया हुआ है। तो पी के बाद यदि इंटू दिया हुआ है तो इंटू क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है, यानी कि पी कौन है, पिता है। तो ये आपका सेकंड जनरेशन में चला गया। अभी ये सब आपके फर्स्ट जनरेशन में चल रहे हैं, ये कि ये सेकंड जनरेशन में चला गया। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर क्यू की बात करें तो क्यू से हमारा कोई भी यहाँ पर आगे जाके देखोगे तो यहाँ पर क्यू के बारे में कोई भी यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका लिंग निर्धारित है या नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एम जो है, एम का क्यू से क्या संबंध है। तो यदि हमसे एम के बारे में पूछा गया है तो ये सारे फर्स्ट जनरेशन में चल रहे हैं, लेकिन ये आपका सेकंड जनरेशन में चल रहा है। तो यदि डिवाइड की बात करें तो डिवाइड क्या कहता है, भाई कहता है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, भाई। आपको अच्छे से समझ आया नहीं हो तो ध्यान समझिए। डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का मतलब है भाई। तो यानी कि ये आपस में भाई हो गए, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन में चल रहे हैं अभी। इसके बाद हमने बोला प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है आपका पुत्री। तो पुत्री ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन में चल रहा है। इसके बाद हमने देखा इंटू का मतलब क्या है, तो इंटू का मतलब है आपका पिता, यानी कि ये आपका सेकंड जनरेशन में चला गया। अब इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर कौन बचा, ये बचा, और यहाँ पर बस इतने बचे हैं। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे इंटू का मतलब क्या है, तो इंटू का मतलब है पिता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये तो सेकंड जनरेशन में चला गया। और क्यू के बारे में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जेंडर नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, भाई बहन ही हो जाएंगे। तो यानी कि ये सब तो एक हो जाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट के जनरेशन में, ये भी फर्स्ट जनरेशन में, और ये भी फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन ये चला गया आपका सेकंड जनरेशन में। ठीक, अच्छे से सॉल्व कर लेना, आंसर कर लेना। ठीक, कोई भी आपका आंसर नहीं होगा, सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाई। अच्छे समझ आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी हमें बिना पेन पेपर के ही इसे सॉल्व करना है, बिना पेन पेपर के और विद इन सेकेंड। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमसे सबसे पहले हमें यही देखना है कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल के का पिता है। एल जो है वह पिता होना चाहिए, यानी कि ये मेल होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। हमने बोला यार सीधा ऑप्शंस पर आ जाते हैं। यदि हम एल को देखें तो यहाँ पर एल लास्ट में दिया हुआ है और लास्ट में कोई भी आपका चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है, तो ये तो आपका आंसर कभी भी हो नहीं सकता। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर एन दिया हुआ है, यहाँ पर एल देखें तो एल यहाँ पर ही एल दिया हुआ है। एल के बाद हमने साइन देखा तो वो क्या है, प्लस है, और प्लस की बात करें तो वो क्या है, भाई है। तो ये आपका भाई बन रहा है यहाँ पर। ठीक, भाई बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल दिया हुआ है, एल के बाद क्या है, इंटू है। इंटू की बात करें तो वो क्या है, पिता। तो यहाँ पर ये आपका पिता बन रहा है। क्या बन रहा है, पिता बन रहा है। इसके बाद हमने बोला कि एल जो है वो, अब देखें यहाँ पर प्लस की बात कर रहा है, तो प्लस क्या है, भाई है। तो यहाँ पर एल यहाँ पर भी क्या बन रहा है, भाई बन रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखें, यहाँ पर कहीं पर भी आपको दादा वाला ऑप्शन दिख रहा है, तीसरी कैटेगरी वाला ऑप्शन दिख रहा है। यदि तीसरी कैटेगरी वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका अंकल वाला भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ आपका पिता और यहाँ पर ये भाई बहन वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ पिता वाला ही हमारा आंसर हो सकता है और कोई भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सेकंड जनरेशन तक की बात की गई है, थर्ड जनरेशन की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर कभी भी भाई वाला जो होगा, भाई आपकी फर्स्ट कैटेगरी होती है, तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका हमेशा आंसर क्या होगा, पिता वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी तक की बात की गई है, उसके बाद की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर कभी भी बेटा तो कभी भी पिता बन नहीं सकता, हमेशा ही पिता बनेगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा।